अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब जो है वह खैर आफियत से होंगे। अब मैं आप लोगों को हर नए डे पे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी तैयारी सारा साल करवाई जाए। आज पहला स्टेप है इंग्लिश का, और इसके ऊपर हमने चैप्टर नंबर 6, इसके सिनोनिम्स, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज, जिसे आप फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, चैप्टर नंबर 6 में जो पूछे जाने वाले या आपके पेपर्स में आने वाले करेक्ट स्पेलिंग्स हैं जो मोस्टली पूछे गए हैं पास पेपर्स में भी, ठीक है, या इनमें से आने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने दो बच्चों को मेंशन करना चाहूँगा। एक बच्चा जिसका नाम गौहर है और दूसरा बच्चा जिसका नाम मंसूर खान है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जो है वो अपने टीचर के बारे में एक अच्छी राय कमेंट में बता कर जाए। तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाहिर बात है मेरा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं आपको करेक्ट स्पेलिंग बता रहा हूँ, ये 9th क्लास की जो न्यू बुक है 2026 में जो भी बैठे हुए उन्होंने 2027 में पेपर्स देने हैं, पंजाब के किसी भी बोर्ड से उनका लिंक है, ये उन बच्चों के लिए है ताकि आप इस चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट तरीन जो है करेक्ट स्पेलिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पढ़ने में ये ज़रा बड़ा कंफ्यूज होता है। आप पहले अपना वर्ड प्रोनाउंस करें, देन आप उसके स्पेलिंग करें और फिर इसके तरफ आएँ। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है पहले वाले का। दूसरा मैथोडिकली जो इसका करेक्ट आंसर है METHODCALLY। थर्ड वाले का इंट्रीग्यूड INTRIGUED, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ वाले का इल्यूकिटेटेड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ वाले का ग्रेटिफिकेशन, इसका ग्रेटिफिकेशन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बेटा GRATIFICATION। पेबल्स, पत्थर वगैरह, छोटे छोटे टुकड़े, PEBBLES, ढूंढे कहाँ पर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रिलायबल, रिलाई RELI, रिलाई ABLE, रिलायबल। तो मेरा बेटा इसका भी ऑप्शन जो है 7 वाले का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शेड्यूल 8वें का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। शेड्यूल के स्पेलिंग बेटा आपने खुद ज़ुबानी पढ़ें, फिर आप एमसीक्यूज़ की तरफ आएँ। SCHEDULE, शेड्यूल। हॉबीज़ 9वें का अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। HOBB है, HOO नहीं होता, ठीक है। HOBB वाया आप हॉबी करो तो ये हॉबीज़ करो, तो बेटा HOBBIES। लिसन, लिसन में LISTINED, लिसन। 9वें का मेरा बेटा हो गया वह है। 10वें का आपका बी ऑप्शन है। वर्ड 11वें का मेरा बेटा ए ऑप्शन है। वर्ड की स्पेलिंग आप पहले खुद प्रोनाउंस करें, फिर एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर्स को देखें, तो उनकी स्पेलिंग आप खुद पहले करें, फिर उसके बाद आगे, क्योंकि इस तरह पढ़ने से सारे आपको सही लगते हैं। इंग्रोज्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। फ्ला, FAFL, ये फ्लू नहीं है, ये फ्ला है। इसका करेक्ट जो पूछा गया ना आपसे, वो इसका सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद चीयरफुल, चीयरफुल के स्पेलिंग क्या है? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है 14 का वो अल्फा है, सॉरी डेल्टा है। CHEERFUL, डबल एल नहीं है, डबल ई है। उसके बाद 15वें की तरफ मूव ऑन करें तो हमारे पास आ जाता है 15 का आंसर जो है स्ट्रगल, स्ट्रगल के स्पेलिंग सबको आते हैं। वैल्यू, वैल्यू के स्पेलिंग सबको आते हैं, VALUE, वैल्यू। पजल्ड,
पजल्ड के स्पेलिंग PUZZLED है। एम्पटिड इसके स्पेलिंग ए ऑप्शन का, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। रॉक्स अल्फा इसका करेक्ट आंसर है। ट्राइवल TRIVIAL ट्राइवल, ठीक है, TRIVIAL अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बीटा इज द करेक्ट आंसर। 20वें का बीटा नहीं मेरा बेटा, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। प्रायोरिटीज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एडमायरेबल अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नहीं है। एडमायरेबल की स्पेलिंग बेटा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 22वें का। उसके बाद 23वें का प्रोक्रास्टिनेटिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फा। 24वें का इंडगलिंग, इसका अल्फा ऑप्शन करेक्ट आंसर INDULGING। असाइनमेंट्स बेटा इसमें डबल एस आता है। बीटा ऑप्शन का करेक्ट आंसर। एक मिनट स्पेलिंग बनने दे, नहीं बीटा नहीं है, बीटा में एल्फ ए आ रहा है, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। इमीडिएट अल्फा इज द करेक्ट आंसर 26 का। 27 का डेडलाइंस भी बेटा मेरा आपके पास जो आंसर आता है वो है DEADLINES, डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट। इंटेंटली 28वें का क्या है, इंटेंटली INTENTLY अल्फा ऑप्शन का करेक्ट आंसर। 29वें का ईगरली EAGERLY ईगरली करेक्ट आंसर। फ्राउंड FROWNED करेक्ट आंसर। रिमाइंडिंग मतलब बेटा अल्फा इज द करेक्ट आंसर। REMINDIG रिमाइंडिंग। उसके बाद अमेजमेंट का बेटा अल्फा इज द करेक्ट आंसर। एलोकेटेड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ALLOCATED करेक्ट स्पेलिंग है। इंग्रोस्ड ये पहले भी हो चुका है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। प्रायोरिटीज पहले हो चुका है, इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएं। अब जो मेन वर्ड जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो है सिनोनिम्स। 24 बेस्ट सिनोनिम्स मैंने इसमें से निकाले। इंशाल्लाह ये आपके पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है और इनके करेक्ट आंसर्स को अच्छे तरीके से याद करना है। His parents were also perpetually worried. The synonym of underlined word is constantly. Tasir looked intrigued. The synonym of the underlined word is absorbed. His grandfather educated. The synonym of underlined word is, इसका जो synonym है वो है नहीं, इसका synonym है clarified. The big rows are significant. Significant कहते हैं अहम को, important भी कहते हैं अहम को। Prioritizing his task, इसका जो मेरा बेटा करेक्ट आंसर है 5 का वो है रैंकिंग। He was indulging in immediate gratification. The synonym of the underlined word is 6 वाले का मेरा बेटा जो करेक्ट आंसर है वो satisfaction है। The sea stories become a cherished tale. The synonym of underlined word is 7 का बेटा करेक्ट आंसर adored, ADORED. The synonym of relaxation is unwillingly, सॉरी ये 8वें का है exertion, ए ऑप्शन। एंटोनिम होता है उल्ट, यानी कि आपने उल्ट बताना होता है। अल्फाज मुतरादिफ आई थिंक्स होते हैं, अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं इसको। वाह ईगरली का मतलब इसका जो उल्टा है वो है अनविलिंगली। द एंटोनिम ऑफ कंसर्न्ड इज, कंसर्न्ड का बेटा जो इसका करेक्ट आंसर है वो इनडिफरेंट। ही वॉज adored by the despite these admirable qualities he had on flaw को करेक्ट स्पेलिंग भेज देना। 11वें का है वर्थ ऑफ प्रेज एंड रिस्पेक्ट। एडमायरेबल का वर्थ
worthy of praise and respect. He had one flaw and that was time management. इसका जो करेक्ट आंसर है 12वें का वो है वीकनेस। फ्लॉ का मतलब वीकनेस। तसीर often found himself procrastinating. इसका करेक्ट आंसर है डिलेइंग। बीटा ऑप्शन का करेक्ट आंसर। He used his spend hours together engrossed in videos games. 14 का आंसर बेटा डीपली इंटरेस्टेड। 15 का तसीद was well known of his cheerful nature. cheerful happy nature. While the school work the course build up. कोर्स का मतलब क्या है? रूटीन डोमेस्टिक टास्क। सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। 17 इंटेंशंस का मतलब है प्लान्स और एम्स। इसका सिनोनिम क्या होता है? प्लान्स और एम्स। अडोर्ड का मतलब मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसका मतलब अब आप लोगों ने खुद बताना है। इसका 18वें का करेक्ट आंसर क्या है कमेंट में। मेथोडोलॉजिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो किसका? 19वें का सिस्टमेटिक वे। 20वें का रिलायबल। ट्रस्ट वर्थी, ये वाला एमसीक्यू आपको आएगा जरूर। बिल्ड अप का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। इम्पार्ट का मतलब क्या होता है? नॉलेज। हिज क्लासमेट लिसन्ड इंटेंटली विद ग्रेट अटेंशन, अच्छी तवज्जो के साथ। द सैंड रिप्रेजेंट द स्मॉल ट्राइवल थिंग्स इन लाइफ। इम्पोर्टेंस। ट्राइवाइल का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसका असल वजूहात क्या है इसके करेक्ट होने की वो भी आपको मैं बताता चलूँ। सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए ये जो टेंसेस हम कर रहे हैं, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमारे पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने दिमाग में बैठा लें। इट इज़ डैश एट प्रेजेंट, मौजूदा। ज़माना कौन सा है? प्रेजेंट, अभी की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इसमें सबसे बड़ी निशानी है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, मौजूदा की बात कर रहा है, हाल की। ठीक है, तो आपको पता है जो मौजूदा कंटिन्यू वाला टेंस होता है उसमें इज एम आर यूज़ होता है, तो इसमें इज रेनिंग आएगा। इट डैश नाउ, नाउ अब, अभी की बात कर रहे हैं। इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तीसरा कहता है रिक्शा इज नॉट डैश दिस वे। अब आपने मुझे बताना है नोट के बाद इज आ गया ना। अब देखें इज क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए यूज़ होता है ना। बट देखें इज एम आर आपने हमेशा याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए यूज़ होता है। तो इज के साथ मेरा बेटा आपको पता फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में आईएनजी लगेगा। इज कमिंग द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। अब जो बच्चा रो रहा है वो दूध के लिए रो रहा है। कब रो रहा है? अब बच्चा दूध के लिए रो रहा है, तो बेटा इज क्राइंग आएगा। बच्चा एक है। आर दे डैश आइडल, ज़्यादा है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिटिंग। आर इज एम आर आपको मैंने पहले बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ होता है। आई एम आ गया। एम भी किस लिए यूज़ होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए सेंटेंस यूज होता है। वेटिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आई एन जी लगाते जाए। शी डैश इंग्लिश नाउ, इज स्पीकिंग, अब वो इंग्लिश अच्छी बोलती है। अच्छा भाई ये भी हो गया। ही डैश टू अस नेक्स्ट वीक, अब भाई बात चलेगी है नेक्स्ट वीक की। बात समझ आ रही? 8वें की किस कहाँ में बात चलेगी है? नेक्स्ट वीक की। ही इज कमिंग, रीजन फ्यूचर प्लान, शेड्यूल कैन यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इज दैट क्लियर? ही इज कमिंग टू अस नेक्स्ट, वो अगले हफ्ते आ रही है। द बॉयज आर डैश देयर होमवर्क। आर आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, फर्स्ट फॉर्म के वक्त के साथ आईएनजी ही लगेगी, डूइंग। आगे चलें तो हमें कहता है नाउ, नाउ फिर आ गया। आर मेकिंग, हैड नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में ऐसी चीज़ें नहीं आती। दे आर डैश नेट बेल, दे आर प्लेइंग नेट बेल। द हैन एग्स, हैन एग्स जो मुर्गी है वो अंडे दे रही है। इज लेइंग आएगा या आर लेइंग आएगा? इज लेइंग आएगा। प्रेजेंट की बात करें, शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट, शी इज लर्निंग। ही इज अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, ही इज
कमिंग विद हिज फ्रेंड्स। उसके बाद आगे चलें तो आता है ही इज अलोंग विद हिज फ्रेंड्स कमिंग। आई एम डैश फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। शी डैश अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर्ड द रूम, शी इज सिंगिंग। अब इज यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो गाना गा रही थी, पास्ट में चला गया। जब मैं रूम में एंटर हुआ तो पास्ट कंटिन्यू में दो चीज़ें आती, वाज और वर, बस इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ही शी इट और सिंगुलर चीज़ें होंगी, जैसे सिंगल चीज़, जैसे एक चेयर की बात करोगे, एक वाइट बोर्ड की बात करोगे, एक पेन की बात, ये सिंगुलर चीज़ें। या ही शी इट के साथ वाज आएगा, क्या आएगा, वाज, और बाकी सबके साथ क्या आएगा, वर, आई, दे, यू एंड प्लूरल के साथ, ठीक है। तो बेटा वो गाना गा रही थी, तो इसका आएगा शी वाज सिंगिंग। इज दैट क्लियर? आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रैंग, मैं किताब पढ़ रहा था जब घंटी बज गई। आई वॉज रीडिंग, ओके। इट वॉज डैश इन द मॉर्निंग रेनी। वाज वर आई इज एम आर, इन सब के साथ आई एन जी लगता है। दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, दे वेंट टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। सिंपल पास्ट टेंस इसमें यूज़ हुआ है, इसमें, ठीक है। ये प्रेजेंट ये पास्ट कंटिन्यू, ये सिंपल टेंस है, वेंट आएगा इसमें। ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट। मेट इसका आएगा मेन एक्शन इन पास्ट कंटिन्यूस, शॉर्ट एक्शन इन सिंपल कंटिन्यूस। पहली बात उसने की पास्ट कंटिन्यूस में करेगा, तो अगली बात जो है वो पास्ट टेंस की होगी, बट वो सिंपल होगा, इसलिए इसके साथ क्या आ रहा है, मेट आ रहा है। 21वें का आई डैश द बुक व्हेन द बेल रिंग। आई रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, आई रीड द बुक। बेटा पास्ट एक्शन कंप्लीट, इसमें वाज वर कुछ भी यूज़ नहीं आएगा। गर्ल्स वर सिंगिंग या सिंग, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गिवन सिंग इज करेक्ट थ्रू ग्रामेटिकली, सिंगिंग इज सूट्स बेटर, सिंगिंग सही रहेगा बेटा। शी वॉज डैश द स्टूडेंट्स। थॉट, पैसिव सेंटेंस इज इंटेंडेड इन पेपर पैटर्न, पैसिव सेंटेंस है। थॉट आएगा इसका करेक्ट आंसर 23वें का। ही विल बी डैश हिज लेसन। लर्न, अकॉर्डिंग टू गिवन पेपर ऑप्शंस ग्रामेटिकली लर्निंग वुड फिट बेटर, लर्निंग इसका बेटर है। 25वें का शी डैश हर लेसन इन म्यूजिक इन द मॉर्निंग, हैज़ बीन टेकिंग। एक्शन स्टार्ट इन पास्ट कंटिन्यू टिल नाउ, हैज़ बीन टेकिंग। शी डैश हर लेसन इन म्यूजिक इन द मॉर्निंग, सुबह, ठीक है। आई डैश द पेपर देन, शैल बी रीडिंग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, शैल बी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे तगड़े और मगड़े एमसीक्यूज़। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ समझ आ गई है, इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छे तरीके से रिवाइज़ करेंगे इसको। और अगर आप लोग किसी भी चीज़ की कमी रहती है तो आपने इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ताकि कि आप एक भी एमसीक्यू गलत ना हो। और जब पेपर दे के आप आएंगे, अगर इसमें से एमसीक्यूज़ आएंगे आपको, तो बेटा आपने आकर कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। लेकिन ज़्यादातर आपने अगर तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक किस चीज़ का इंतज़ार करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा सेकंड चैनल मिस्टर मैथ 54 को उसको भी ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।